हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ पे है। वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द इलीगल कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमने एक IoT बेस्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एम है प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स इन OPDs हेल्थ केयर सर्विसेज। जो दिल्ली के जो अभी जो फिक्स स्टेशन है वो ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाते हैं AQI मॉनिटरिंग को, तो इसलिए हम लोग एक पोर्टेबल डिवाइस बना रहे हैं। मतलब एज कंप्यूटिंग नहीं था जो बॉय का सिस्टम है, तो वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड जिस यूनिवर्सिटी में हम हैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। उनके मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को और बच्चों की इनोवेटिव स्किल्स को सामने लाने में मददगार है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बच्चे कार्य कर रहे हैं। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। इस समय हम मौजूद है रुंगटा R1 में, जहां पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का यहाँ पे ग्रैंड फिनाले हो रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ है यहाँ की डॉक्टर तृप्ति शर्मा। अब यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, अब हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का फिनाले चल रहा है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ कहाँ से टीमें आई हैं। ओके, सो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ पे है, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द इलीगल कंस्ट्रक्शन। सो इन विच वी आर इंटीग्रेटिंग द मशीन लर्निंग मॉडल्स, so which can segment the area, calculate the area, and on behalf of that it will compare with the blueprint area, that is data given by the government of Delhi, and we will calculate and compare whether the construction is illegal or not. हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन दिल्ली। इसके लिए हमने एक IoT बेस्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि लगातार डेटा को रिकॉर्ड करता रहेगा और हमारे सर्वर पे भेजता रहेगा। वो डेटा जो है हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे और यूज़र्स को दिखाएंगे एक मैप सिस्टम के थ्रू, जो कि WQI को दिखाएगा। उस मैप सिस्टम पे जो है कलर बेस्ड ग्रेडिंग होगी, रेड, येलो, ग्रीन, जो कि दर्शाएगा कि पानी किस तरह का है। अगर लाल है तो खतरनाक है, येलो है तो मीडियम डेंजर है, अगर ग्रीन है तो वो पीने लायक है और सेफ है। तो आप लोग कहाँ, मतलब कौन सी टीम, आप कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से हैं और हमारी टीम का नाम है हाइड्रास। वी आर टीम क्यूबिट्स। हाय, वी आर फ्रॉम मुंबई एंड हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1620। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एम है प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स इन OPDs हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग एंड AI ML। सो हम इसको हमारे वेब ऐप से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और वी आर पार्टिसिपेटिंग इन SIS 2024। थैंक यू। सो आप लोग कितने बजे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे 2 दिन से काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। यहाँ के वॉलंटियर्स ने और टीचर्स ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग टीमें हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हुए हैं और हम सभी से बात करेंगे अभी, जिन्हों से आपने बात किया। अब आगे जाके हम औरों से भी बात करेंगे। चलिए जानते हैं हमारी जो दूसरी टीम है, हम उनसे भी बात कीजिए। Myself Shreyas Das and my team name is AQI Squad, Air Quality Index Squad. So these are my teammates: Mansi, Harshita, our mentor Rajni ma'am, Prajwal Kudapne, Sahil Sawant, and Kapil Dhavle. So our problem statement wants a portable AQI monitoring device जो फिक्स स्टेशंस के बीच के जो डिस्टेंस है उन एरियाज़ को हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो अभी फिक्स स्टेशंस है, जो फिक्स स्टेशंस है वो ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाते हैं AQI मॉनिटरिंग को, तो इसलिए हम लोग एक पोर्टेबल डिवाइस बना रहे हैं जो 2 फिक्स स्टेशंस के गैप्स को कवर कर सके और एक एग्जैक्ट AQI मैप को फ्रेम कर सके। हमने यहाँ पे हम लोग असल में एक वेबसाइट बना रहा है, जहाँ पे आप एक लोकेशन देंगे, वो आपका करेक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेगा और आप अपना डेस्टिनेशन लोकेशन देंगे तो उस रूट में जो भी बस है और बसेस नंबर है आपको दिखा देगा। और वो जो भी बस आपका मतलब ऑप्टिमाइज रूट वाला बस होगा, जो सबसे कम समय वाला बस होगा, जिस रूट में सबसे आपको कम समय लगेगा, कम ट्रैफिक होगा, वो बस आपको दिखाएगा। उस बस से आप जा सकते हैं। अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे बस ड्राइवर वाले एक रिपोर्ट भेज सकते हैं, जो दूसरे बस ड्राइवर्स उस रूट में जाएंगे उनके लिए, जो वो रूट अवॉइड कर सके, ताकि
जो आने वाले जो पैसेंजर्स है वो उनका टाइम सेव हो। इससे ट्रैफिक भी थोड़ा कंजेशन भी कम होगा, फ्यूल सेविंग्स होगा और सबका मदद होगा। Ma'am, actually unauthorized construction includes land encroachment and water body encroachment. So we are using machine learning algorithms to detect buildings and water bodies and calculate the distance between them and identify and flag them as authorized or unauthorized and submit a report. Ma'am, we assume that MCD has a database with a property number against the address, and we are generating the address for each building we detected and checking data collision among with the database. स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मैम, आपने अभी हम लोग को जितनी भी टीमों से मिलवाया है, सब अलग अलग राज्य से आए हैं, सब अपने काम में माहिर हैं। हाँ जी। तो आगे और भी टीमें हैं, आप और भी टीमों से मिलवाएंगी? हाँ, आइए एक और टीम से मैं मिलवा देती हूँ आपको, जो हॉस्पिटल बेस्ड सॉल्यूशन बना रही है ताकि सिटी वाइड जो मॉड्यूल है पेशेंट्स को ओपीडी में वेटिंग टाइम मिनिमाइज हो सके। हैकर साइज टीम से मिलवा रही हूँ। ये आपको बताएंगे इन्होंने ऐसा क्या मॉडल बना रहे हैं जिससे ओपीडी का वेटिंग टाइम बेसिकली कम हो सके। बेसिकली इसका मेन आइडिया यही है कि हम किस तरीके से पेशेंट्स की हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के और टाइम बचा सकते हैं उनका, एंड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्किप करके टोटली डिजिटल कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है जिसमें हमने मल्टीपल डैशबोर्ड्स का यूज़ किया है एंड AI/ML को इंटीग्रेट करके हमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि नियर बाय हॉस्पिटल्स कौन से हैं, उनमें कितने बेड्स अवेलेबल हैं, एंड आप ये भी प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि आपकी कंडीशन, आपकी सिवियरिटी, आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे कितने देर से काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 25 आवर प्लस ऑलमोस्ट 36 आवर्स होने वाले हैं हमको यहाँ पे काम करते हुए, प्लस हम 1 डे प्रायर यहाँ पे आ गए थे फॉर द सेम। आपको मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है? ओके, हम सबको आ रही है यहाँ पे? ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत वही है कि सब लोग नींद में काफ़ी हैं क्योंकि कंटिन्यूशन में हैकाथॉन होता है। बाकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड जिस यूनिवर्सिटी में हम हैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं फूड एंड स्टे के लिए भी। तो यहाँ पे वुमेन्स मैन सबका अलग अलग वॉशरूम, रेस्टरूम, आपको सब सुविधाएं मिल रही है? हाँ बिल्कुल, जो होटल है वो वुमेन के लिए अलग बुक किया गया है एंड मेल पार्टिसिपेंट्स के लिए एकदम अलग बुक किया गया है, एंड सब कुछ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो मॉडल आप देख रहे हैं इसका नाम है इसका नाम हम इन्हीं से जानेंगे कि ये है क्या, किस तरीके से ये काम करता है। तो अच्छा, तो ये इसका नाम स्मार्ट बॉय है। तो बेसिकली हमें क्या करेंगे, इसको हम पानी में फ्लोट करेंगे। तो जो पानी है आप यहाँ देखिए ना, इसके अंदर ऐसे चली जाएगी और यहाँ पे सेंसर्स है, pH वाला सेंसर है, टर्बिडिटी वाला सेंसर है। तो इन सेंसर्स के थ्रू जो डेटा है वो कलेक्ट होगी और Actually, the data is collected from these sensors into Arduino microcontroller, and those are transmitted through LoRa. This has a 10-kilometer range, and we have set up a substation. Here. This is using another microcontroller and LoRa. So from this substation, the data which are collected from these buoys, these will be suspended in the water while this is in the ground. So this will be transmitted lively to a database which we have hosted in cloud. So through this, we have also set up a dashboard which monitors the water quality in real time and gives update to the government if there are any anomalies in the water quality. तो इस पे जो आप लोगों ने नाम रखा, वो क्या सोच के इसका नाम रखा गया है? नहीं, सिस्टम एक स्मार्ट बॉय नाम का एक सिस्टम है, पर वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो नाम बॉय है, पर हमने उस मेन सिस्टम से कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट किया है। मतलब एज कंप्यूटिंग नहीं था जो बॉय का सिस्टम है, तो वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो एक ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है, हमने बस न्यू चेंजेस लगाया है इसमें। तो हमने नाम इन्वेंट नहीं किया, तो है वो। तो आप लोग कितने टीम हो, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स, 6 है। ओके, आप लोग सब एक ही जगह से, कहाँ से आप लोग? VIT चेन्नई। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से बच्चे अपने काम को बहुत ही लगन से कर जा रहे हैं रात, जैसा कि वहाँ पे टीचर्स ने भी बताया, वहाँ की जो फैकल्टी थी और जो बच्चे थे उन्होंने भी हमसे बात की और किस तरीके से बताया कि उनको किस तरीके की सुविधा मिली जा रही है और किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के बारे में और डिटेल में हम जानते हैं सर से। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष मनोरिया हूँ, डायरेक्टर जनरल रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन। और यहाँ पर जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चल रहा है, जिसका ग्रैंड फिनाले चल रहा है,
ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही अद्भुत इनिशिएटिव है जो उनके मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को और बच्चों की इनोवेटिव स्किल्स को सामने लाने में मददगार है। अभी यहाँ पर भी जो चल रहा है वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले का 7th एडिशन चल रहा है जो सॉफ्टवेयर एडिशन है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बच्चे कार्य कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5-5 टीमें देश के विभिन्न संस्थानों से यहाँ पर आई हुई हैं। उनको लगातार 36 घंटे कोडिंग करना है। जो भी आइडियाज़ उन्होंने सबमिट करे हैं उन आइडियाज़ को अब इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका एवेल्यूएशन होगा। जो सबसे अच्छा आइडिया निकलेगा उस आइडिया को 1 लाख रुपए का इनाम AICT की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पहल है जिसके तहत बच्चों की इनोवेटिव स्किल्स को देखा जाता है। और बच्चे जो प्रॉब्लम सबमिट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में जो भी विभाग की प्रॉब्लम रहती है वो विभाग उन प्रॉब्लम्स के सभी सॉल्यूशंस को देखता है और अगर वो सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो बच्चों को फंडिंग भी दी जाती है, बच्चों के अपने स्टार्टअप्स भी तैयार होते हैं और अगर बच्चे उस सॉल्यूशन को बेचना भी चाहे तो कंपनी उसको खरीद लेती है जिससे बच्चों का फ़ायदा होता है। तो सर यहाँ पे किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्हें दी गई जिस पे वो काम कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के काम है जैसे कि एक हॉस्पिटल में बेड अलॉटमेंट के लिए कार्य दिया गया है, उसके अलावा पॉल्यूशन के ऊपर काम दिया गया है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली में हो रहा है उसके ऊपर काम दिए गए हैं। इस तरह के 5 प्रॉब्लम्स उनको दी गई है जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से संबंधित है। तो यहाँ पे जो काम है वो नॉन स्टॉप चले जा रहा है, रात को भी चले जा रहा है? हाँ, ये कल सुबह 9 बजे चालू हुआ था। लगातार 36 घंटे बच्चों को कोडिंग करना है नॉन स्टॉप। हर टीम में करीब 5 से 6 विद्यार्थी हैं और उनके साथ एक मेंटर भी है, तो वो लगातार काम करते हैं। बीच बीच में अगर रेस्ट करना है तो एक आध आदमी जाके 1 आध घंटे रेस्ट कर लेता है। उसकी सुविधा भी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है जिससे कि कोडिंग स्थल के बिल्कुल बगल में ही वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले और फिर काम करने लगे। बाकी खाने पीने सभी तरह की सुविधा रुंगटा कॉलेज ने प्रोवाइड की हुई है। तो सर ये काम रात को भी चलते हैं, रात को भी नहीं रुकते? पूरी रात चलता है। कल जो 9 बजे से चालू हुआ था पूरी रात चला है और आज शाम को 5:30 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद फाइनल इसका एवेल्यूएशन होगा, जजमेंट होगा और जजमेंट होने के बाद जो टीम विनर होगी उसको 1-1 लाख रुपए का से पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो टीम जो विनर होगी वो आज ही घोषित किया जाएगा? आज ही घोषित किया जाएगा उसको। तो जिस तरीके से आपने सुना यहाँ के डीजी ने क्या कहा, यहाँ पे जो बच्चे अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं, राज्य से आए हुए हैं, किस तरीके से लगातार पूरी रात काम करे जा रहे हैं, इनको जो प्रोजेक्ट मिले हुए हैं ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जिससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और ये जो प्रोजेक्ट है इनके देश के हित में भी काम आएगा। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।